साथियों नमस्कार, मैं हूं भरत ओझा एडवोकेट। आज हम बात करेंगे वसीयत क्या है और कैसे की जा सकती है। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के पश्चात संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है। वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की कर सकते हैं। अचल संपत्ति में भूमि मकान है और चल संपत्ति में कोई वाहन वस्तु इत्यादि होते हैं। वसीयत दोनों की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि वसीयत कौन कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 की धारा 59 में यह बताया गया है कि कोई भी स्वतःचित्त व्यक्ति और वयस्क व्यक्ति स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकता है। वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं की अर्जित की है। वह अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। ऐसी संपत्ति की वसीयत कर सकता है जो संपत्ति वह वसीयत करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त है, यदि उसे उन्मत्तता के दौरे बार बार आते हैं, तो जिस समय वह व्यक्ति स्वचित्त और उस समय वह व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। कोई स्त्री भी अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति की वसीयत कर सकती है। वसीयत को वसीयत करता किसी भी समय वापस ले सकता है। एक बार वसीयत करने के बाद यदि वह चाहे तो वसीयत का रिवोकेशन भी कर सकता है और अपने द्वारा की गई वसीयत को पुनः वापस ले सकता है। साथियों, किसी भी वसीयत को करने वाला व्यक्ति उसके जीवित रहने तक उस वसीयत का कोई महत्व नहीं है। उस व्यक्ति के मर जाने के पश्चात ही वसीयत निष्पादित की जा सकती है। वसीयत का रजिस्ट्रेशन या इसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं बताया गया है। एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो उस वसीयत करने वाले व्यक्ति के आशय को देखा जाता है। शब्द कैसा भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले का आशय स्पष्ट होना चाहिए। हिंदू लॉ में वसीयत का क्या मतलब? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्वसीयती कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है और उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है तो वसीयत करने वाला व्यक्ति ऐसी ही संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई इबारत भी वसीयत मानी जाएगी। केवल 2 गवाहों की आवश्यकता उसमें होती है। दोस्तों, मुस्लिम लॉ में भी वसीयत होती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसा कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, परंतु एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को शरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया है कि एक मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। उनमें विशेष रूप से व्यक्ति के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन हैं। प्रथम हक संतानों का ही रखा गया है, परंतु मुस्लिम लॉ में भी 1/3 संपत्ति को वसीयत किया जा सकता है।
शेष संपत्ति को शरीयत के अनुसार ही बांटा जाएगा। तो साथियों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब